श्रद्धेय आचार्य जी, उपस्थित भद्रजन एवं वंदनीय मातृशक्ति, आप सभी को सादर नमस्ते। मेरा विषय है पदार्थों के प्रकार। पदार्थों के प्रकार। सबसे पहले हम पदार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं या पदार्थ से क्या तात्पर्य है। वैशेषिक और न्याय दर्शन की परंपरा में पदार्थ की परिभाषा जो आई है वो इस प्रकार है, जिसमें अभिधेयत्व हो अर्थात जिसका कोई नाम हो, जिसमें ज्ञेयत्व हो अर्थात जो जानने वाला हो, और जिसका कोई अस्तित्व हो अर्थात जिसका कोई एग्जिस्टेंस हो। तो ये तीन कारण हो गए पदार्थ के। अब हम समझेंगे पदार्थों के प्रकार। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ के दो प्रकार हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन पदार्थ। तो पहले हम चेतन पदार्थ को समझेंगे। चेतन पदार्थ के दो प्रकार हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। दूसरा है जड़। पहले हम जो चेतन है, आत्मा और परमात्मा, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि किसको आत्मा के क्या गुण है और परमात्मा के क्या है, दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे। जो आत्मा है वो अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान, उसमें अल्प ज्ञान है। जो परमात्मा है अर्थात जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्ववेत्ता है। इसके बाद जो चेतन पदार्थ है, चेतन के कुछ लक्षण, चेतन और जड़ में क्या अंतर है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कौन से पदार्थ जड़ हैं और कौन से पदार्थ चेतन हैं। जो चेतन होते हैं उनमें स्वप्रयत्न होता है, उसमें इच्छा होती है, उसमें अनुभव गुण होता है और उनका कोई आकार नहीं होता, वो स्थान नहीं घेरते। उनमें रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि नहीं होते। और जो जड़ पदार्थ हैं उनमें स्वप्रयत्न नहीं होता, उसमें कोई इच्छा नहीं होती, उनमें अनुभव गुण नहीं होता, वो किसी चीज को अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, उसमें रूप रस शब्द स्पर्श गंध आदि वो स्थान घेरते हैं, उनका कुछ भार होता है। ये बेसिक डिफरेंस है जड़ और चेतन में। अब यहाँ तक अगर आप सभी को कोई यहाँ तक बताने में अगर कुछ डाउट हो, मतलब यहाँ तक अगर समझने में आप लोगों को कहीं से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्या ये मकान में हम बैठे हैं, ये एक पदार्थ है या नहीं है? जी है, बिल्कुल है, जड़ पदार्थ। जो मैं बोल रहा हूँ जी, ये शब्द है, ये पदार्थ है या नहीं? पदार्थ है। तो पदार्थ फिर दो प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के हैं? नहीं, पदार्थ तो बताया कि पदार्थ के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। तो ये जो आप कह रहे हैं ये सारा का सारा जड़ पदार्थ के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जैसे हम चेतन के दो भेद समझे, आत्मा और परमात्मा, वैसे ही जड़ के दो भेद हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। जो व्यक्त है, व्यक्त उसे कहते हैं जिसका गुण प्रकट हो जाए, और अव्यक्त उसे कहते हैं जिसका गुण प्रकट ना हो। तो जो अव्यक्त है वो है मूल प्रकृति अर्थात सत्वरजतम। जो मूल अवस्था है अर्थात जो सत्वरजतम की साम्य अवस्था है
उसको बोलेंगे अव्यक्त पदार्थ। और जो व्यक्त पदार्थ हैं, जो मूल प्रकृति से आगे जो बनने वाले पदार्थ हैं, वो सारे के सारे व्यक्त पदार्थ, अर्थात उनके गुण प्रकट हो गए। तो जो मूल प्रकृति है वो है अव्यक्त, और जो 23 पदार्थ है वो है व्यक्त। और हम समझेंगे कि वो 23 पदार्थ कौन कौन से हैं। जो मूल प्रकृति है उसे जो पहला पदार्थ बनता है वो बनता है महातत्व। कौन सा पदार्थ बनता है पहला? महातत्व। आप लोग थोड़ा सा ना बीच में हम ऐसे क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे ताकि आपको विषय क्लियर होता जाए, ठीक है। तो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से जो पहला पदार्थ बनता है वो है महातत्व। क्या है? महातत्व। और इसको थोड़ा सा क्रिएशन से हम रिलेट कर सकते हैं कि ये कैसे बनता है। तो साम्यावस्था भी हमने समझा। प्रकृति किसे कहेंगे? जब सत्व और स्तंभ साम्यावस्था में हो उसको हम प्रकृति कहेंगे। ईश्वरीय प्रेरणा से जो सत्व और स्तंभ है इनमें कुछ बाह्य बल लगता है। जब ईश्वर चाहते हैं तो वो कुछ बाह्य बल, कुछ प्रेरणा देते हैं। उनकी प्रेरणा से ये जो तीनों सत्व और स्तंभ है पदार्थ, इनमें आपस में गुथने की शक्ति होती है, गुथने की गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये गुथ कर सृजन करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं। तो ईश्वर जब प्रेरणा करते हैं, इनमें प्रेरणा देते हैं, तो ये आपस में गुथ कर जो पहला पदार्थ बनाते हैं वो है महातत्व। और महातत्व से बनता है अहंकार। महातत्व से क्या बनता है? अहंकार। अहंकार के तीन प्रकार हैं। अहंकार के कितने प्रकार हैं? 3। पहला है सात्विक अहंकार। पहला कौन सा है? सात्विक अहंकार। दूसरा है राजसिक अहंकार। दूसरा कौन सा है? राजसिक अहंकार। और तीसरा है तामसिक अहंकार। तो जो सात्विक और राजसिक अहंकार है उनसे 11 पदार्थ बनते हैं। कितने पदार्थ बनते हैं? 11। और जो राजसिक और तामसिक पदार्थ हैं उनसे, राजसिक और तामसिक अहंकार हैं, उनसे बनते हैं 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से बनता है 5 स्थूल भूत। ठीक, धन्यवाद।